नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज में आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे, ताकि आने वाले सभी परीक्षाओं में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो संविधान का जो संशोधन है दोस्तों, वो संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 सबको 68 को 68 है, सबको नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बहुत मिसप्रिंट होता है, क्योंकि मैं रात रात में जग जग के बनाता हूँ। अनुच्छेद को संविधान तथा इसकी प्रतिक्रियाओं को संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है। जो संविधान का भाग का जो अनुच्छेद 368 है, ये संविधान संशोधन तथा इसके प्रक्रियाओं के संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 368। जो और वर्णित किस में है? 368 में वर्णित है। तो संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकता है। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार दोस्तों, जो संसद है हमारा, वो हमारे संविधान में कोई भी उपबंध को जोड़ सकता है, यानी कोई भी कानून को जोड़ सकता है, या कोई भी उपबंध को हटा करके उसमें संशोधन कर सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। और ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये हमने अडॉप्ट किया है, लिया है कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से। तो दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है हमारे देश द्वारा, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो भाग 6 के अनुच्छेद 368 में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, याद रखिएगा। हमारा जो भारत के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, वो 1991 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार जो अनुसूची था वो भूमि सुधार से संबंधित था। याद रखिएगा, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। याद रखिएगा, जो मूल संविधान जो हमारा था, जो संविधान जब बन के तैयार हुआ था, तो अनुसूचियां मात्र 8 थी, लेकिन जो वर्तमान के संविधान में अनुसूचियां हैं वो 12 है। याद रखिएगा, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, और उस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची के द्वारा यह प्रावधान किया गया था भूमि सुधार से संबंधित। याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था दोस्तों। जो वर्तमान जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, और जो मूल संविधान था उसमें 8 है। तो ये जो 4 अनुसूची जोड़ी गई, ये कौन कौन संविधान संशोधन से जोड़ी गई, इसका मैंने एक अलग से ही एक हाइलाइटर करके बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत 1985 में दल बदल पर अंकुश लगाया गया। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992-93 के अंतर्गत, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992-93 में, और इसके तहत नगर पालिका को हमारे अनुसूची में जोड़ा गया 12वीं अनुसूची के तहत। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो अनुसूची था, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको अलग से बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 7वां संविधान संशोधन की ओर। तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का जो ये प्रावधान हुआ था, ये से 1956 के 7वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 1956 में भाषाई तौर पे पहला एक राज्य बना था, वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, राज्यों के चारों वर्गों की समाप्ति, भाग क, ख, ग और घ। जो हमारा जो पहले जो संविधान था, इसमें ग्रुप ए बी सी में राज्यों का बंटवारा हो गया था, लेकिन जो भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो ये जो चारों वर्ग थे ए बी सी डी, यानी क ख ग घ, इसको जो है समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्वीकृति दी गई। तो जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखिएगा। फिर 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में। इसके तहत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न बन जाता है कि दादरा नगर हवेली को हमारे भारत में कब शामिल किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में? तो ये शामिल किया गया था 10वां संविधान संशोधन 1961 में। दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे देश में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1961 में दादरा नगर हवेली को। अब आते हैं 12वां संविधान संशोधन की ओर, जो 1962 में हुआ था। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा, दमन एवं द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 12वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, तो गोवा और दमन द्वीप को हमारे भारत में जोड़ा गया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, याद रखिएगा। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। जब यह भी पूछ सकता है कि गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब जोड़ा गया था, तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों, अभी गोवा राज्य नहीं बना है। 13वां संविधान संशोधन 1962, तो 13वां संविधान संशोधन जब 1962 में हुआ था, तो नागालैंड को विशेष प्रावधान अपना कर राज का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो ये कर राज नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो हमारा नागालैंड को है विशेष प्रावधान के तहत विशेष राज का दर्जा जो है दे दिया गया था। अनुच्छेद संविधान संशोधन 1962 में, याद रखिएगा। जो नागालैंड को विशेष प्रावधान के तहत विशेष राज का दर्जा दिया गया था, वो 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 14वां संविधान संशोधन 1963। तो पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था। तो हमारा जो पुदुचेरी था, जो पहले फ्रांस के अंडर में आता था, उसको 14वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे भारत में शामिल कर लिया गया। कब? 14वां संविधान संशोधन 1963 में। अब आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 18वां संविधान संशोधन, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। 18वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें पंजाब जो हमारा था उसको भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो पंजाबी क्षेत्र को पंजाब बना दिया गया था, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा और पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण 18वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां संविधान संशोधन पे आते हैं, जो कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो सिंधी जो भाषा है हमारे देश की, इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। इससे पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषा ऑलरेडी थे, लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित कर लिया गया, याद रखिएगा। तो मूल संविधान में केवल 14 भाषा ही थी, याद रखिएगा। भाषण नहीं दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं जब लेक्चर में बोलूंगा तो आपको वहां पे करेक्शन करवा दूंगा बहुत सारी, क्योंकि दोस्तों ये मैं खुद ही बनाता हूँ, पीपीटी भी ये खुद तैयार करता हूं और लेक्चर भी मैं खुद ही लेता हूं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैंने एक टीम रखा है दोस्तों, मैं सेल्फ हूं, अकेले ही सब कुछ बनाता हूं। इसलिए दोस्तों, अगर कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो मैं जब बोलूं तो वहां पे आप लिखते समय सुधार लिया कीजिए। तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। जो हमारा मूल संविधान था, इसमें अनुसूची जो हमारी 8 थी, उसमें केवल 14 ही भाषाएं थी। लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ लिया गया 8वीं अनुसूची में, ये याद रखिएगा। वर्तमान में हमारे जो 8वीं अनुसूची है, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। देखिए अब बताते हैं कैसे कैसे भाषाएं जुटी। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जुटा 1967 में, याद रखिएगा। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुटा 1992 में हमारे 8वीं अनुसूची में। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 18 हो गई।
फिर जब 92वें संविधान संशोधन हुआ तो टोटल 4 भाषाएं और जुटी, जिसमें बोडो था, डोगरी था, मैथिली था और संताली था। तो अब कितनी हो गई दोस्तों? ये हो गया बोडो 19वीं, डोगरी 20वीं, मैथिली 21वीं और संथाली 22वीं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेता है कि 21वीं संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा जुड़ा, 71वीं के तहत कौन जुड़ा और 92 के तहत। तो 71वीं के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया और 92 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 22वें संविधान संशोधन की ओर, जो कि 1969 में हुआ था। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो जो 22वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1969 में, इसके तहत पहले जो मेघालय था वो अलग से राज्य नहीं था, लेकिन 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ और असम से मेघालय को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। तो अब आते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 की ओर। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता ही आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत हमारा जो सिक्किम है, जो कि अब बहुत ही अच्छा स्टेट है, मतलब टूरिज्म के बिहाफ से भी और पर्वतरोहियों के बिहाफ से भी ये बहुत ही अच्छा स्टेट है। तो इसके अंतर्गत जो सिक्किम है, इसको 22वां राज्य के रूप में हमारे देश में का राज्य बनाया गया, 22वां राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। चलिए अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि ये मतलब समझिए एग्जामिनर का फेवरेट संविधान संशोधन है। 42वां और 44वां ये एग्जामिनर का फेवरेट संविधान संशोधन है और इसके तहत 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है कितना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। छोटा संविधान के रूप में 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है और ये एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में व्यापक मतलब बड़े तौर पे परिवर्तन लाए गए, जिसके कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। देखिए, संविधान का जो प्रस्तावना था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे: समाजवादी, निरपेक्षी और एकता और अखंडता, जिसे इंग्लिश में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो था, डिग्निटी और इंटीग्रिटी, ये जोड़ा गया संविधान संशोधन 1976 में हुआ था 42वां, उसके तहत। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को, पहले जो हमारा जो मूल संविधान था, इसमें फंडामेंटल जो थे ड्यूटीज थे वो नहीं था, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 के ए यानी कि क में किया गया और इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51 के ए यानी कि 51 के क में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन जो है वो एग्जामिनर के लिए फेवरेट संविधान संशोधन है, तो ये एग्जाम में आता ही आता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इसके तहत संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से, देखिए जो संपत्ति का अधिकार था ना, वो पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन क्या होता था कि उसके लिए अगर सरकार वहां पे कुछ भी चीज बनाना चाहे, मान लीजिए आपका जमीन है 10 बीघा 20 बीघा, वहां पे सरकार कुछ बनाना चाहे, तो वो अगर आपको मौलिक अधिकार रहता तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट पे चल जाते कि ये मेरा जमीन छीन रहा है, हम नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए जो ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसको सरकार ने कानूनी अधिकार बना दिया, क्योंकि सरकार अगर कानूनी अधिकार रहेगा तो सरकार कुछ मुआवजा देके वो चीज आपसे ले सकता है, जबरदस्ती नहीं करेगा, उसके लिए मुआवजा तो देगा आपको, जो बाकी मुआवजा होगा जितना आप उसके लिए योग्य हो आपको देगा। इसीलिए संपत्ति का अधिकार जो था इसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया, याद रखिएगा। तो ये हमारे लिए ही अच्छा चीज है, इससे देश का विकास होता है। 44वां संविधान संशोधन 1969 में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब फिर देखिए 44वां संविधान का जो है संशोधन जो हुआ, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, लेकिन क्या कर दिया गया इसको, अब जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, लेकिन अब इसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो इसको जो अनुच्छेद में डाला गया वो अनुच्छेद था 300 का ए। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, वो अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 56वां संविधान संशोधन की ओर।
56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। तो हाँ दोस्तों, इससे पहले याद रखिएगा, जो गोवा था उसको 1962 में क्या किया गया था संविधान संशोधन के तहत, उसको दिया गया था दर्जा केंद्र शासित गोवा और दमन द्वीप को क्या दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। लेकिन अब इसके तहत क्या कर दिया गया, 56वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत क्या कर दिया गया, अब गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन दमन और दीव को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही छोड़ दिया गया या रहने दिया गया। तो मैंने बताया था कि 12वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1962 में, गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। लेकिन जब 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ तो गोवा को तो राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही छोड़ दिया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 61वां संविधान संशोधन 1979 की ओर। तो इसके तहत जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। ये दोस्तों ये भी एग्जाम में आता ही है। आप बोलिएगा कितना आता है एग्जाम में, तो हाँ दोस्तों, एग्जामिनर पूछ ही लेता है, बहुत सारे शिफ्ट आते हैं तो एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है पूछ ही लेता है। तो 61वां संविधान संशोधन जब 1979 में हुआ था, तो जो पहले जो मतदाता यानी कि वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की ओर। तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, याद रखिएगा। ये भी मतलब अब क्या बोले, जितना भी इसमें मैंने डाला है सब इंपॉर्टेंट ही डाला है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में ना आए ऐसा क्वेश्चन डाला ही नहीं है। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके तहत जो शिक्षा का जो अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, समझे, और इसको 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया, याद रखिएगा। और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया इसके तहत। पहले जो था, जो संविधान में जो हुआ था संशोधन, उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, गार्जियन को ये मौलिक अधिकार है कि उसे फ्री शिक्षा मिले, याद रखिएगा। तो फ्री शिक्षा का जो प्रारंभिक शिक्षा का जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान किया गया, ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत यानी 21A के अंतर्गत किया गया, यानी 21 का के अंतर्गत किया गया। और 11वां जो मौलिक अधिकार था, इसको जोड़ा गया 86वां संविधान के संशोधन 2002 के बिहाफ पे। चलिए अब देखते हैं, मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था, सब जानते हैं। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसके तहत 1 मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। तो अब टोटल जो मौलिक कर्तव्य हो गया, कितना हो गया दोस्तों, वो 11 हो गया। तो अभी जो हमारे संविधान में जो टोटल मौलिक कर्तव्य है वो 11 है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 100वां संविधान संशोधन की ओर। तो 100वां जो संविधान संशोधन है, ये 2015 में आया। इसमें बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ। तो इसके तहत क्या हुआ ना, कि जैसे कुछ जो भूमि थे जिसमें मतलब ज्यादा बांग्लादेशी लोग रहते थे, जो भारत में थे, वो दे दिया गया किनको, बांग्लादेश को। और जो जहां बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई लोग रहते थे ज्यादा, उसका जो भूमि था वो कहां ले लिए हम लोग इंडिया में ले लिए। तो दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भागों का आदान प्रदान किया। जो कुछ भाग में जहां पे सॉरी दोस्तों, खांसी हो गया है, कुछ आपसी सब जहां पे हिंदू बहुल थे वो इंडिया में आ गए, मुस्लिम बहुल थे वो बांग्लादेश में चले गए। किसके तहत, 100वां संविधान संशोधन के तहत कुछ भूमि का आदान प्रदान हुआ हमारे बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का जो संशोधन हुआ वो हुआ 100वां संविधान संशोधन 2015 से। अब आते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। चलिए इसके तहत बता दें दोस्तों कि जीएसटी को लागू किया गया, याद रखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान है। और जो जीएसटी लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और 122वां संविधान, ये जो विधेयक लाया गया वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। दोस्तों देखिए, विधेयक एक अलग चीज हो गया और संशोधन एक अलग चीज हो गया। जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि कोई भी सत्र होता है, इसमें 4 संशोधन विधेयक लाए जाते हैं, जिसमें एक ही पास होता है। तो थोड़ी बोलिएगा कि 4 संशोधन हो गया, नहीं, 4 संशोधन विधेयक हुए लेकिन एक ही संशोधन हुआ। तो वही 122वां संशोधन विधेयक लाया गया था, जो ये बिल बनके अब जीएसटी लागू हुआ। तो ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, याद रखिएगा। अब आते हैं 102 संविधान संशोधन 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग था, जो मतलब ओबीसी जिसको बोलते हैं,
उसको संवैधानिक दर्जा तो दिया गया, वो अनुच्छेद 102 के संविधान संशोधन 2016 के तहत दिया गया। अब 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ, और ये जो लागू हुआ वो कब हुआ? 11 अगस्त 2018 को। और ये जो था 123वां संविधान संशोधन विधेयक था, याद रखिएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आज एक एक दो और बचा है उसको जान लेते हैं। जो 123 है संविधान संशोधन जो 2019 में आया, इसमें जो समान वर्ग जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि जनरल होते हैं, ओबीसी होते हैं, एससी एसटी होते हैं, तो जो जनरल वर्ग के जो थे आर्थिक रूप से जो पिछड़े होते थे, जो मतलब जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि ओबीसी को तो पिछड़ा का आरक्षण मिल गया, एससी एसटी को भी मिल गया, लेकिन जो पिछड़े जो मतलब जो जनरल थे वो गरीब थे, उनको जिनका अर्थव्यवस्था जो आर्थिक तौर पे वो गरीब थे, उनको जो आरक्षण मिला वो मिला 123वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। जो समान वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति में 10% का आरक्षण दिया गया। किसके तहत? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। और ये जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 12 जनवरी 2019 को। और ये जो विधेयक था 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 104वां संविधान संशोधन पे। तो लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभा सीटों में एससी एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो लोकसभा राज्यसभा में जो विधानसभा सीटें थी उसमें जो रिजर्व सीटें होती हैं एससी एसटी के लिए, इसको जो बढ़ा दिया गया है 2030 तक बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। लोकसभा राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। हाँ दोस्तों, तो पहले जो क्या होता था ना कि लोकसभा और राज्यसभा में जो आंग्ल इंडियन होते थे, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते थे, उनके लिए सीट आरक्षित होती थी। तो वो जो सीट जो है वो हटा दिया गया, इसका जो प्रावधान है वो हटा दिया गया है। और ये किसके तहत किया गया है? ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ही संविधान संशोधन है। 105वां संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। हाँ दोस्तों, तो 105वां संविधान संशोधन के तहत ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं, इनके लिए एक राज्यों को ओबीसी का सूची बनाने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? 105वां संविधान संशोधन के तहत। और ये जो विधेयक था ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन था। इसके तहत बहुत ही अच्छा अनुच्छेद मतलब संशोधन हुआ, और भी बहुत सारे विधेयक आए हुए हैं। अगर ये आएंगे तो मैं एक इंपॉर्टेंट एक छोटा सा लेक्चर बना करके डाल दूंगा और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा पॉलिटी का। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो यहीं पे लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।